Welcome back. Today we will discuss some interesting facts about inside micrometer. इस inside micrometer के कुछ ऐसी बातें जो हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है, उनके बारे में हम इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करेंगे। ये है ब्रिटिश इनसाइड माइक्रोमीटर। ये अपना माइक्रोमीटर है जिसके अंदर एक एडजस्टेबल एनुअल और एक फिक्स्ड एनुअल लगी हुई है, और ये कॉम्बिनेशन है, ये एक सेट है 6 एक्सटेंशन रॉड का, जिसमें 2 से 3 mm, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7 और 7 से 8 इंच की एक्सटेंशन रॉड लगी हुई। ये अपनी सपोर्टिंग रॉड। तो आज हम डिस्कस करेंगे इसके इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के बारे में। ये माइक्रोमीटर मैंने लिया, इसके अंदर 2 से 3 इंच की एक्सटेंशन रॉड ऑलरेडी लगी हुई है। कितनी लगी हुई? 2 से 3 इंच की मैंने एक्सटेंशन रॉड लगा रखी। जब मैं इसे काम में लूंगा, जब मैं इससे मेजरमेंट लेना स्टार्ट करूंगा, तो सबसे पहले मैं इसके अंदर एरर को फाइंड आउट करूंगा कि क्या इस इंस्ट्रूमेंट में एरर है कि नहीं है। उसे चेक करने के लिए क्या करता हूं मैं, सबसे पहले इसे 0 पे लाकर मैं बंद कर देता हूं। मेन स्केल की लाइन और ये लाइन जो दोनों कोइंसाइड हो रही है, बिल्कुल बंद अवस्था में, अभी बंद अवस्था में ला करके, अभी ये 2 से 3 इंच का है, तो इसकी मिनिमम रेंज कितनी? 2 इंच। मैं 2 इंच मैंने इसे जो अपना वर्नियर कैलिपर है, 2 इंच मैंने इसे खोल दिया। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये 2 इंच खुला हुआ है। 2 इंच खोलने के बाद में मैंने इसमें मेजरमेंट लिया। अब देखिए, अगर ये रियल में 2 इंच का माइक्रोमीटर है, 2 इंच खुला हुआ है, तो इसमें जो वर्नियर रीडिंग है वो भी आपकी 2 इंच ही बतानी चाहिए। अगर कम या ज्यादा बता रही है तो इसका मतलब है इस माइक्रोमीटर में एरर है। तो इसे मेजर करने का, एरर ज्ञात करने का, एरर को नापने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए पहला तरीका है कि आप वर्नियर कैलिपर यूज में ले रहे हो। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है आपका आउटसाइड माइक्रोमीटर। आप आउटसाइड माइक्रोमीटर की सहायता से भी इनसाइड माइक्रोमीटर की एरर या त्रुटि को ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? आप सबसे पहले अपना इनसाइड माइक्रोमीटर लेंगे, आउटसाइड माइक्रोमीटर में काम में लूंगा 2 से 3 इंच का, और इसमें इस इनसाइड माइक्रोमीटर को मैं फिट कर दूंगा, और इस तरीके से मैं इसमें एरर जो है वो कैलकुलेट कर सकता हूं कि कितनी एरर इस इनसाइड माइक्रोमीटर में है। तो मेरे पास 2 मेथड है, एक तो या तो मैं वर्नियर कैलिपर से इसकी एरर को कैलकुलेट कर लूं या फाइंड आउट कर लूं, या फिर आउटसाइड माइक्रोमीटर की सहायता से इसकी एरर को फाइंड आउट कर लूं। अच्छा, इस माइक्रोमीटर की रेंज कितनी है अभी? 2 से 3 इंच। 2 से 3 इंच इस पे क्यों लिखा जाता है, मैं आपको अब इस बारे में बताना चाहूंगा। 2 से 3 इंच से इसलिए कहा जाता है क्योंकि बंद कंडीशन में ये माइक्रोमीटर आपको कितना मेजरमेंट कर सकता है? 2 इंच का मेजरमेंट ये कर सकता है। जब इसे आप फुल खोल देते हो, जब इसे आप फुल्ली ओपन कंडीशन में रख देते हो, पूरा खोल देते हो, तो ये आधा इंच आगे बढ़ जाता है। यानी कि अब ये मेजरमेंट कर पा रहा है आपका 2.5 इंच, 2.5 इंच ही मेजरमेंट कर पा रहा है, क्योंकि इसके जो 20 डिवीजन है, ये 20 डिवीजन का, इस 20 डिवीजन का मीन होता है हाफ इंच, यानी कि आधा इंच। ठीक है, तो पहले ये 2 इंच बंद अवस्था में, बंद कंडीशन में ये 2 इंच मेजरमेंट कर पा रहा था। अब फुल्ली ओपन कंडीशन में, ओपन कंडीशन में ये 2.5 इंच मेजरमेंट कर पा रहा है। अगर कोई ऐसा जॉब है आपका जो कि 2.5 इंच से भी बड़ा है और 3 इंच से कम है, उस केस में आप इस स्पेसर का यूज करेंगे। इस स्पेसर को कैसे यूज में लेते हैं? सबसे पहले आपने लॉक नट को खोला, खोलने के बाद में एक्सटेंशन रॉड को बाहर निकाला, इसमें आपने स्पेसर लगाया, लगाने के बाद में इसने आपने फिट किया और वापस लॉक स्क्रू की सहायता से इसको लॉक कर दिया। ठीक है, अब ये मैक्सिमम कितना आईडी नाप सकता है, कितना इंटरनल डायमेंशन मेजरमेंट कर सकता है? तो इसका जवाब है 3 इंच। 3 इंच क्यों कर सकता है? क्योंकि जो आपने स्पेसर लगाया है उसकी खुद की लेंथ, उसकी खुद की लंबाई कितनी होती है? आधा इंच। स्पेसर की लंबाई कितनी होती है आपकी? स्पेसर की लंबाई होती है आपकी आधा इंच। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। बंद कंडीशन में 2 इंच मेजरमेंट कर पा रहा है, फुल्ली ओपन कंडीशन में 2.5 इंच यानी कि 2.5 इंच कवर कर पा रहा है। और जब मैं इसमें स्पेसर का यूज करता हूं, जो कि हाफ इंच का स्पेसर है, उसको मैं ऐड करता हूं, तब ये टोटल 3 इंच की जो इंटरनल डायमेंशन है उसका मेजरमेंट कर पा रहा है। इसीलिए इस एक्सटेंशन रॉड पे 2 से 3 इंच लिखा हुआ होता है। आई थिंक आप समझ गए होंगे।